ये राजेश शर्मा याद है आपको? मोदी जी के भक्त। जी हां, इनका बेटा अमेरिका के हमले में मारा गया, आदित्य शर्मा। सोचिए, अब सोशल मीडिया पर लोग इनके लिए लिख रहे हैं कि किसी भी बेटे को ऐसा बाप ना दे। सोचिए, कल देश के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिले, मुलाकात हुई और उस बीच एक भी बार जो 3 भारतीय मारे गए थे उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया, एक भी कंडेमेशन की बात नहीं की गई। सोचिए, अब मीडिया इनके पास पहुंची, इनसे बाइट लेने, पूछा कि प्रधानमंत्री ट्रंप से मिले, क्या कहेंगे उस पर? तो कह रहे हैं कि उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, उनका कुछ और कर्तव्य रहा होगा और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सोचिए, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि वो जिस तरीके से बात उठानी चाहिए थी उस तरीके से वो बात नहीं उठा पाए, लेकिन बाद में शुक्रिया अदा भी किया। आप सोशल मीडिया पर लोग इनके लिए बहुत बुरा बुरा लिख रहे हैं, जो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सोचिए, इसका जिम्मेदार कौन है? यही राजेश शर्मा गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार की बात करते थे, उनको खत्म करने की बात करते थे। यही राजेश शर्मा भारत के मुसलमानों के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ डांस करने की बात करते थे। तो सोचिए, जहर, नफरत का जहर जो था वो कहां तक घुसा हुआ था। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की अंधभक्ति और मुसलमानों से नफरत कि आप अपने बेटे के लिए भी आवाज नहीं उठा पा रहे, सोचिए, इसको सोचना पड़ेगा। और ये इकलौते ऐसे नहीं हैं, ऐसे आए दिन कितने अंधभक्त हैं जो मोदी जी का जाप करते हैं, बीजेपी का जाप करते हैं, और बाद में जब उनके साथ कोई हादसा होता है या उन पर जब बीतती है तब वो जो है चिल्लाने लगते हैं। सोचिए, लेकिन सवाल नहीं करते। अब खबर आ रही है कि इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट जो है वो प्रोटेक्टेड कर दिया है। मतलब जितनी भी एक्स पर मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए तारीफें लिखते थे वो सब अब इन्होंने छिपा दी है। लोग लिख रहे हैं कि इनका मन बहुत भारी है। सोचिए, ऐसा कैसा मन है और ऐसा कैसा बाप है जो अपने बेटे के इंसाफ के लिए आवाज ना उठा सके। लेकिन हमारे देश की मीडिया, अगर इस सब के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है हमारे देश की मीडिया। मीडिया क्या कह रहा है? वो इन 3 परिवारों की बात नहीं कर रहा है जो अमेरिकी हमले में मारे गए, वो प्रधानमंत्री की तारीफें कर रहा है। वो प्रधानमंत्री के और ट्रंप के रिश्ते को बता रहा है कि कैसे थर-थर कांपने लगे ट्रंप। सोचिए, एक बार भी इन 3 भारतीय, ये तो सारे हिंदू थे, इनमें तो कोई मुसलमान नहीं था। आदित्य शर्मा क्या मुसलमान था? सोचिए, लेकिन सवाल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जब आप पार्टी को तरजीह देंगे देश के ऊपर, देश सबसे बड़ा है, देश सर्वोपरि है और देश बनता है नागरिकों से, भारत के वासियों से। जब भारत के लोग ही नहीं रहेंगे, जब भारत के लोग मरते जाएंगे, तो सोचिए फिर क्या बचेगा। लेकिन आज एक राजनेता को देश बना दिया गया है, किनके द्वारा? इन्हीं अंधभक्तों के द्वारा। अगर कोई उनसे सवाल कर लेता है तो इनके जैसे लोग उनको गालियां देते हैं, उनको एजेंट बताते हैं, उनको पाकिस्तानी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं। सोचिए, तो जो बोएगा वही काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, और कर्मा लौट कर आता है। और सोचिए किस तरीके से हमारे देश की मीडिया इस देश की बर्बादी के पीछे है। इसीलिए दुनिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हमारी भारतीय मीडिया का नंबर 157वां आता है। सोचिए, ये यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे 10 सालों की मेहनत है, 12 सालों की मेहनत है। और क्या प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप को एक बार पूछ लेते कि आपने हमारे भारतीय नाविकों को क्यों मारा? जबकि भारत के नाविक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास थे, उन्होंने वीडियो जारी करके कहा बाकायदा कि अमेरिका सिर्फ भारतीय नाविकों को निशाना बना रहा है, भारतीय शिप को निशाना बना रहा है। सोचिए, उसके बाद भी एक बार जो है जबान से अल्फाज नहीं निकले, एक्सलेंसी एक्सलेंसी करते रहे। और मीडिया दिखा रहा है कि ट्रंप जो है मोदी से दोस्ती के लिए बेकरार थे, उनको इंप्रेस करना चाहते थे। शर्म आनी चाहिए। क्या वो कभी इस राजेश शर्मा की आंखों में आंख डालकर ये बात बोल पाएंगे? इसके अलावा और जो 3 लोग मारे गए, क्या उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बात बोल पाएंगे कि ट्रंप मोदी जी से मिलने के लिए बेताब था, उनको इंप्रेस करने के लिए बेताब था? और देखिए, ये ललित शर्मा है, उत्तराखंड में रहता है, हरिद्वार में। वहां पर 2 परिवार में आपसी झगड़ा होता है, एक की मौत हो जाती है। उसके बाद ये किस तरीके से मुसलमानों को गालियां दे रहा है खुलेआम। नाम पे ध्यान दीजिए, ललित शर्मा, राजेश शर्मा।
क्योंकि नाम ही में सब कुछ रखा है। कौन लोग हैं जो नफरत करते हैं मुसलमानों से? इतनी नफरत, गालियां दी जा रही है। राजेश शर्मा भी मुसलमानों की महिलाओं के साथ डांस करने की बात करते थे। गाजा में मर रहे बच्चों को कहते थे इनको मिटा दो, दुनिया से खत्म कर दो। सोचिए, लेकिन क्या इस ललित शर्मा ने कभी बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े होकर पूछा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री क्यों अमेरिका के सामने नतमस्तक हो रहे हैं? क्यों हमारे 3 नाविकों को मार दिया गया? क्यों आदित्य शर्मा की हत्या कर दी गई? कभी इसने सवाल पूछा? लेकिन नहीं, सिर्फ मुसलमानों की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं। और इस देश को बर्बाद करने में अगर कोई है तो इन जैसे लोग हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। सोचिए, मुसलमान तो फिर भी आदित्य शर्मा के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन ये लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सोचिए, अब मैं आपको मीडिया की वो सारी करतूत बता देता हूं और जो सोशल मीडिया पर इनके लिए लिखा जा रहा है वो भी आपको पढ़ के बता देता हूं कि आखिर एक बाप इतना कायर कैसे हो सकता है जो अपने बेटे के इंसाफ के लिए भी न लड़ सके। सोचिए, सबसे पहले ये खबर देखिए। ये इकलौते नहीं है, इनके जैसे हजारों हैं। ये देखिए, ये है अपूर्वा जैन। ये 2024 में लिख रहे थे, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कट्टर मोदी सपोर्टर हूं, आएंगे तो मोदी जी। सोचिए, और आज ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं मेरे भाई का नीट का पेपर होना है, जिसके नोट्स और वीडियो जो है वो टेलीग्राम पर आते हैं और सरकार ने टेलीग्राम बैन कर दिया है। तो ये हालत है अंधभक्तों की, लेकिन सवाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको मुसलमानों को तड़पते हुए देखना है, मुसलमानों को खत्म होते हुए देखना है। और सोचिए मीडिया की हालत, सिर्फ एक फोटो जिसमें मोदी जी उंगली दिखाकर ट्रंप से बात कर रहे हैं, वही फोटो वायरल किया गया और उसी में कहा गया कि देखिए मोदी जी किस तरीके से ट्रंप को हड़का रहे हैं। मीडिया ने सबसे ज्यादा इस देश का सत्यानाश किया। और सोचिए, रागिनी नायक लिखती है, मोदी जी एक्सलेंसी एक्सलेंसी करते हुए ट्रंप के आगे नतमस्तक हुए जा रहे हैं। मोदी जी के इंटरप्रेटर सुधार करते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट कहते जा रहे हैं। पर एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारक टेलीप्रॉम्प्टर के अभाव में पर्ची पढ़ने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त नजर आ रहे हैं। सोचिए, हिंदी में ट्रंप के सामने पर्ची पढ़ दी इन्होंने। और देखिए, अब मैं उनकी खबरें दिखा देता हूं जिसको लेकर जो है लोग लिख रहे हैं कि आखिर एक बाप इतना कायर कैसे हो सकता है कि वो अपने बेटे के लिए आवाज भी ना उठा पाए। सोचिए, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले प्रशांत कन्नौजिया ने लिखा है, व्हाट ए पैथेटिक पीस ऑफ शिट राजेश शर्मा इज, नेवर एवर एनीवन शुड हैव father like his only son Aditya Sharma killed US Navy, but this person is thanking PM Modi for his silence। अबे आदित्य, तेरा ही बेटा था ना। सोचिए, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं ये, क्योंकि उन्होंने 3 नाविक जो मारे गए थे उस पर सवाल नहीं करा। सोचिए, इसको लेकर आगे और लोग क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लोगों ने पंजाब को तो नशे के पीछे ऐसे ही बदनाम किया हुआ है, इसलिए भाजपा का चूरन चाट चाट के तो आधे से ज्यादा देश बीमार हो रखा है। और उस बीमारी का सबसे बड़ा उदाहरण तो इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये लोग लिख रहे हैं इनके लिए। सोचिए, एक बाप ब्रेन वॉशिंग so bad that he can't even openly take a stand for his only son killed by US। सोचिए, इनका इकलौता बेटा था, इनकी संतान खत्म हो चुकी है, मगर इनके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा है। और सोचिए कैसे, देखिए ये इनका अकाउंट है, अब ये इसको जो है लॉक कर कर प्रोटेक्टेड कर कर चले गए हैं और इन्होंने अपना बायो भी चेंज कर लिया है। यानी कि इसका मतलब है कि इनकी भावनाएं तो आहत हुई है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। बोले भी कैसे? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और देखिए, ये वापस आएंगे, भक्ति नहीं, ये जो नफरत दिलों में बसाकर बैठे हैं दूसरी कौम के लिए, ये इनको वापस वहीं ले आएगी। सोचिए, राजेश कट्टर भक्त है, वो इसे मौत नहीं बलिदान कहते हैं। हिंदू राष्ट्र बलिदान मांगता है, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। वो भी बम बांध के फट जाते हैं, उन्हें दुख नहीं होता, वैसे ही इनका बेटा मर जाए इन्हें भी दुख नहीं होगा। ये वही रहेंगे कट्टर मोदी भक्त, इनके लिए लोग लिख रहे हैं। सोचिए, पत्थर चाट कर ही वापस आएंगे। ये राजनीतिक लोग किसी के सगे नहीं होते, लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। और सोचिए, आंखें खुली एक अंधभक्त की, लेकिन इसके कुकर्मों की सजा इसके बेटे को चुकानी पड़ी। तो ये लोग सोशल मीडिया पर इनके लिए लिख रहे हैं और सोचना पड़ेगा राजेश शर्मा जैसे लोगों को, जो मोदी भक्ति में इतने लीन है कि उन्हें अपने अच्छे और बुराई में फर्क समझ नहीं आ रहा है कि सरकार उनके लिए अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है, क्या कर रही है। सोचिए, इनकी औलाद छीन ली, लेकिन ये अभी भी मुंह नहीं खोल पा रहे। वहीं दूसरी तरफ ललित शर्मा जैसे लोग जो मुसलमानों को गालियां तो दे रहे हैं, लेकिन आदित्य शर्मा के लिए एक बार आवाज नहीं उठाते हैं। सोचिए, वो भी शर्मा था, ये भी शर्मा था,
लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना है, उनके खिलाफ नफरत फैलानी है। लेकिन अमेरिका में यही लोग थे जो ट्रंप की पूजा कर रहे थे, ट्रंप को भगवान बता रहे थे। सोचिए, उसकी जीत के लिए विनती कर रहे थे। क्यों? ताकि वो आगे फ्यूचर में आकर भारतीयों पर हमला करे और उसमें भारतीय जवान मारे जा सके। मतलब दोगलेपन की भी हद है। और राजेश शर्मा को सोचना पड़ेगा कि आखिर उनकी जो नफरत थी वो कहां उनको ले आई है। और आज वो सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे, बल्कि मोदी जी के साइलेंस के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। और मीडिया कह रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप की लंका लगा दी, और जबकि वो एक्सीलेंसी कर रहे थे। सोचिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।